चलिए आज आर्कटिक की एक ऐसी खामोश तबाही की कहानी में चलते हैं जिसने वहां के बर्फीले पानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए इस घटना की तह तक जाते हैं। तारीख थी 29 मई 2020। एक ऐसी तारीख जो आर्कटिक के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज होने वाली थी, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। तो ये सब हुआ कहाँ? रूस के नोरिस्क शहर में। ये शहर आर्कटिक सर्कल के अंदर बसा एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, मतलब दुनिया की सबसे ठंडी और सुनसान जगहों में से एक। और यहीं एक बहुत बड़े फ्यूल टैंक के अंदर एक दरार पड़ रही थी, बिल्कुल खामोशी से। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई वार्निंग नहीं, बस एक हल्की सी कंपन जो एक बहुत बड़ी तबाही का इशारा थी। और फिर अचानक 20,000 टन डीजल तेल उस टैंक से बाहर बह निकला। सोचिए, 20,000 टन! ये इतना ज्यादा था कि इससे कई ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भर जाते। ये जहरीला डीजल सीधा बहकर पहुंच गया आर्कटिक की एक बिल्कुल साफ नीले पानी की नदी में, और बस एक पल में कुदरत की वो खूबसूरती एक भयानक तबाही में तब्दील हो गई। उस नदी का नीला पानी धीरे धीरे काला पड़ने लगा। ये सिर्फ तेल नहीं था, ये था आर्कटिक का काला खून जो अब उसकी रगों में बह रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि ये सब बिल्कुल खामोशी से हुआ। सवाल यह है कि इतनी बड़ी तबाही पर किसी की नजर गई कैसे नहीं? घंटों तक ये जहर फैलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर एक सैटेलाइट ने पानी पर एक अजीब सा लाल धब्बा देखा। बस यहीं से सच्चाई सामने आने लगी और मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करता है। आखिर आर्कटिक के बीचों बीच एक टैंक कैसे गिर सकता है और एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खामोशी से खत्म होना शुरू हो जाए? तो जब इसकी जांच शुरू हुई तो सामने आई राज, झूठ और परमाफ्रॉस्ट की एक ऐसी उलझी हुई कहानी जिसने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। तो देखिए, जांच करने वालों ने कहा कि परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से ऐसा हुआ। परमाफ्रॉस्ट मतलब वो जमीन जो सदियों से जमी हुई है। उनके मुताबिक जमीन पिघली और टैंक नीचे धंस गया। लेकिन कंपनी का कहना कुछ और था। उन्होंने कहा कि टैंक के स्ट्रक्चर में ही कोई दिक्कत थी। और इन सबके बीच सरकार तक जो ऑफिशियल रिपोर्ट पहुंची उसमें 2 दिन की देर हो गई। तो सवाल यह है कि असली सच क्या था? इन अलग अलग कहानियों के बीच सच्चाई जैसे कहीं खोसी गई थी। तो क्या ये कुदरत का कहर था, मतलब परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का नतीजा, या फिर ये एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर था, एक पुराना टैंक जो वक्त के साथ कमजोर हो गया, या फिर ये एक ऐसी तबाही थी जिसे जानबूझकर तब तक छुपाया गया जब तक उसे रोकना नामुमकिन नहीं हो गया? अब वजह चाहे जो भी रही हो, इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। चलिए अब आर्कटिक के उस डेड जोन पर नजर डालते हैं जो इस तबाही का सबसे दुखद सबूत है। इस डीजल स्पिल ने 1,80,000 स्क्वायर मीटर के एरिया को एक डेड जोन में बदल दिया। अंदाजा लगाइए, ये करीब 25 फुटबॉल के मैदानों के बराबर का इलाका है। मछलियां, कीड़े, पक्षी, उस इलाके की पूरी फूड चेन टूट गई। एक जिंदा जागता इकोसिस्टम जो रातों रात एक कब्रिस्तान बन गया। और साइंटिस्ट ने तो साफ साफ चेतावनी दी है कि इसका इकोलॉजिकल असर दशकों तक, मतलब आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। ये आर्कटिक के दिल पर एक ऐसा जख्म है जो शायद ही कभी पूरी तरह भर पाएगा। सोचिए, आर्कटिक जो कभी दुनिया का सबसे शांत कोना माना जाता था, अब पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी एनवायरमेंटल वार्निंग बन चुका है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें हमारे किए गए कामों के नतीजों की याद दिलाती है। और ये घटना सिर्फ नोरिस्क तक ही सीमित नहीं रही। इसने पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कंपनियों की जवाबदेही पर एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। रूस को स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और एक बहुत बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन आर्कटिक के मुश्किल हालातों की वजह से यह काम बहुत ही धीमा और मुश्किल साबित हुआ। और इसमें हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर आर्कटिक जैसी बर्फीली, ठंडी जगह में परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, तो फिर हमारी बाकी दुनिया का भविष्य क्या होगा? तो क्या नोरिस्क की यह तबाही सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट थी, या फिर यह क्लाइमेट चेंज की तरफ से पहली बड़ी चेतावनी थी? इस कहानी में सब कुछ है। एक अनसुलझा रहस्य, एक भयानक तबाही, करप्शन के इल्जाम, क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा और एक बेजुबान इकोसिस्टम की दर्दनाक चीख।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक कुदरती हादसा था या फिर इंसानों की एक ऐसी गलती जिसे टारा जा सकता था? और शायद इसी सवाल के जवाब पर आर्कटिक का भविष्य टिका है।